इसी यज्ञ में दुर्योधन आए, कर्ण आए, और दुर्योधन ऐसी सुंदर इंद्रप्रस्थ नगरी बनी थी, जहां जल था वहां ऐसा लगता था कि यहाँ भूमि है, और जहां भूमि थी वहां ये लगता था मानो जल भरा है। दुर्योधन को लगा कि ये तो जल, ये तो स्थल है, यहाँ भूमि है। चला चला जा रहा था, उसी समय वहां जल होने के कारण वहां जल होने के कारण दुर्योधन उसी जल में गिर पड़ा। जल में गिर पड़ा दुर्योधन। ऊपर खड़ी थी द्रौपदी। माताओं से मैं निवेदन करूंगा, जब भी किसी को जवाब देने का नंबर आए तो 10 बार सोच लेना, क्योंकि बड़ा सुंदर बात हमारे संतों ने संकेत दे दिया है। वाणी एक अमोल है, वाणी एक अमोल है। वाणी एक अमूलक चीज है। ये ऐसी चीज है, इससे चाहो तो पुष्पों की वृष्टि कर दो, और चाहो तो लोगों को घाव कर दो। वाणी एक अमोल है, लेकिन जब भी बोले तो हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर। मन में 10 बार ये सोच लेना कि ये बात हमें बोलनी चाहिए कि नहीं, बोले कि नहीं बोले, किसी को खराब ना लगे। क्योंकि किसी को भी यदि कोई बात, हमारे शास्त्रों में यहां तक कह दिया गया कि सत्य बोलिए, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो, लेकिन जो सत्य किसी को प्रिय ना लगे वो सत्य नहीं बोलना चाहिए। इसलिए बड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। मात्र इतनी सी बात पर, द्रौपदी की इतनी सी बात पर महाभारत हुई, जिसमें जाने कितनी सेना मारी गई, जाने कितनी माओं के बेटे बिछड़ गए, जाने कितनी पत्नियों की मांग सुनी हो गई महाभारत में। मात्र द्रौपदी ऊपर खड़ी थी। द्रौपदी ने देखा दुर्योधन गिर पड़ा है जल में, हंस पड़ी। इतने में वो हंस पड़ी, द्रुपद सुता सी बाल। बोली अंधे बाप का देखो अंधा है लाल। द्रौपदी बोली देखो अंधे बाप का अंधा लाल। अरे अंधों के तो अंधे ही होते हैं। बस इतनी सी बात पर द्रौपदी दुर्योधन के हृदय में लग गई। दुर्योधन ने चौपड़ का खेल रचाया। शकुनी मामा की कुटिल चालों के द्वारा पांडवों को जुए में, सब हार गए पांडव अपना जुए में, यहां तक कि अंत में द्रौपदी को रख दिया। द्रौपदी भी हार गई। दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन को, जाओ द्रौपदी को केश पकड़कर खींचते हुए लाओ। उस समय द्रौपदी रजस्वला धर्म से थी, केश पकड़ करके खींच करके ले आए। द्रौपदी कह रही आखिर हमारा दोष क्या है। भरी सभा में ला करके खड़ा कर दिया द्रौपदी को। द्रौपदी कह रही हमारा दोष क्या है। दुर्योधन बोला दोष तुम्हारे 5 पतियों ने तुम्हें जुए में रखा और मैं जीत गया, अब मेरे अनुसार तुम्हें रहना होगा। दुशासन इसके वस्त्रों को उतारो, निर्वस्त्र करके इसे मेरी जंघा पर विराजित करो। आहा, द्रौपदी हाथ जोड़ रही सबसे। देखो महाभारत, ये जो द्रौपदी के वस्त्र उतारे जा रहे हैं, कहीं बाहर नहीं उतारे जा रहे, कहीं बाहर नहीं, घर में ही, केवल घर के बंटवारों में ही। प्रयास यही रखना चाहिए कि घर में दीवार न खिंचे, क्योंकि देखो भले ही एक बार घर में दीवार खिंच जाए पर दिल में दीवार न खिंचे। घर में खिंच जाए तो ठीक, पर दिल में दीवार न खिंचे।
दुर्योधन कह रहा है कि इसके वस्त्रों को उतारो। उसी सभा में धृतराष्ट्र बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर सब बैठे हैं। सब बैठे हैं पर कोई बोल नहीं रहा है, सब गर्दन नीचे झुकाए बैठे हैं। आहा, द्रौपदी के वस्त्र उतारो। दुशासन साड़ी खींचने के लिए तैयार हुआ। द्रौपदी बोली, पहले ये बताओ कि हमें जुआ में रखने वाले होते कौन है? ये हमारे 5 पति, क्या हम कोई वस्तु है जो जुए में रख दिए गए? आहा, द्रौपदी, जो नर नारी खड़े हैं सबसे हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू, द्रौपदी कह रही है, जुआरी पति की मैं तिरिया की गति हूँ, जुआरी पति की मैं तिरिया की गति हूँ। देखो देखो सखी मैं जुए में धरी जा रही हूँ, कसाई के हाथों से बिकी जा रही हूँ। देखो देखो मैं जुए में धरी जा रही। द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा, पितामह अगर आप एक बार नजर उठा दें दुर्योधन की तरफ, हिम्मत नहीं है दुर्योधन की कि हाथ लगा दे, और आप, हमारी लाज जा रही है। ससुर बैठा है सामने, ससुर का पर ससुर भी बैठे हैं, पितामह भी बैठे हैं, आप अगर एक बार दृष्टि कर दें तो हमारी लाज, हिम्मत नहीं है दुर्योधन की। पर भीष्म पितामह नेत्र नीचे किए, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, मानो भीष्म पितामह कह रहे हो, द्रौपदी लाडली आज मैं मजबूर हूं। द्रौपदी बोली, आज आप मजबूर हैं? क्यों? आपका धनुष बाण काम नहीं कर रहा, आपका खड़ग कार्य नहीं कर रहा, क्या आपका क्रोध नहीं आ रहा, आपकी वीरता कहां गई? भीष्म पितामह बोले, शूर हूं, वीर हूं, मैं मानता हूं, पर आज मैं मजबूर हूं। क्यों मजबूर है? मैंने खाया नमक इस दुष्ट का, इसलिए आज मैं क्रूर हूं। 5 पति बैठे हैं, हम और आप संसार से जो संबंध लगाते हैं, देखो द्रौपदी की स्थिति, संसार के सारे संबंधी बैठे हैं, द्रौपदी के सब संबंधी बैठे हैं, पति भी बैठे हैं उसी समाज में, ससुर भी बैठे हैं, सास भी बैठी है, सब बैठे हैं। और भरे दरबार में एक बात याद रखना, जुआ खेलने वाला भले ही धर्मराज युधिष्ठिर क्यों ना हो, यदि जुआ खेलता है तो उसकी भी आबरू एक दिन सरे बाजार नीलाम कर दी जाएगी। जुआ नहीं खेलना चाहिए। द्रौपदी ने 5 पतियों से गुहार लगाई, सब सर नीचे किए बैठे हैं। द्रौपदी कह रही, अर्जुन आज तुम्हारा गांडीव मौन है, आज भीम की गदा मौन है, युधिष्ठिर का भाला मौन है, क्या ये जवाब देना नहीं जानते? जब मेरा विवाह हुआ था तो तुम सबने ये प्रतिज्ञा ली थी अग्नि के सामने के हमारे सतीत्व की, हमारे सम्मान की आप रक्षा करें। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि संबंध भगवान से प्रगाढ़ होना चाहिए, संसार से तो निभाने वाले काम चलाऊ, भगवान से प्रगाढ़ होना चाहिए। द्रौपदी ने देख लिया चारों तरफ से अब कोई नहीं है संसार में हमारी मदद करने वाला, ये सब झूठे हैं। आहा, द्रौपदी को तुरंत भगवान की याद आ गई।
जब समझ लिया कि अंधेरा है, आशा टूटी उजियाले की, उस विपदा की मझधारा में सुध आई मुरलिया वाले की। मुरली वाले की याद आ गई। आहा, श्याम सुंदर भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। दुशासन साड़ी खींच रहा है द्रौपदी की। द्रौपदी ने अपनी साड़ी हाथों से पकड़ ली। हे केशव मेरी रक्षा करो, हाथों से साड़ी पकड़े हैं, भगवान नहीं आए। भगवान कह रहे हैं कि द्रौपदी अभी भी तुम्हें हमसे ज्यादा अपने हाथों पर भरोसा है, तो हाथों पर भी भरोसा करके देख लो। हाथों से साड़ी छूटी द्रौपदी की तो दांतों से दाब ली। दांतों में जैसे ही दाबी, द्रौपदी कह रही कि हे केशव रक्षा करो, भगवान अभी भी नहीं आए। भगवान बोले द्रौपदी अभी भी तुम्हें हमसे ज्यादा अपने दांतों पर भरोसा है। भगवान जब द्रौपदी ने हा शब्द भगवान के लिए संबोधित किया तो हा शब्द कहते हुए मुंह खुला, हाथ मुंह से भी साड़ी चली गई, छूट गई। और द्रौपदी ने दोनों भुजा उठा दिए और कह दिए हे केशव अब मैं तो नहीं बचा पाई, अगर चाहो तो बचा लो, न चाहो तो कोई बात नहीं, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, क्योंकि मैं बहन तुम्हारी भी हूं। द्वारकाधीश की बहन का सम्मान यदि भरी सभा में चला गया तो आप भी कहीं अच्छी जगह सम्मानित नहीं होंगे, क्योंकि आपका भी सम्मान हमसे ही जुड़ा है। जैसे ही इस तरीके से द्रौपदी विलाप करने लगी भरी सभा में, देखो इन सभी पांडवों से महाभारत के जितने भी चरित्र के किरदार हैं, सब किरदारों से अच्छा श्रेष्ठ तो जटायु है कि एक स्त्री की रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए उसने। और ये देखो सब बैठे हैं और सामने एक स्त्री का सम्मान जा रहा है। बड़ी बड़ी जल बिंदु रूप में बहनों से नीर चला, दुखी द्रौपदी का दुशासन खींचन जिस दम चीर चला। देव धनुज दानव दल दहले, दसों दिशों दिग्गज सब डोले, सहमे सिंह चकोर मोर पक्षी रह गए चोंच खोले, धर्म ध्वजा धस गई धरनी में, धनुधारी का धीर चला, दुखी द्रौपदी का दुशासन खींचन जिस दम चीर चला। आप सोचे किसी स्त्री पर जब सम्मान की बात आ जाती है, आहा, जैसे ही दोनों भुजा उठाए, अब केशव आप ही आओ, अब हमारी लाज बचाओ, अब तुम चलो द्वारिका वासी, चक्रधारी का कुरुपति के दरबार लगा, अंबर से अंबर तक देखो, अंबर का अंबार लगा,
जैसे ही कहा हे द्वारकाधीश अब आप बचाओ, एक क्षण भी नहीं लगा। मन की गति से तीव्र चलते हैं भगवान के वाहन गरुण जी महाराज, पर गरुण भगवान से भी तेज दौड़ करके भगवान आ गए और चीर बढ़ाने लगे। अंबर से लेकर अंबर तक, अंबर का अंबार लगा, यहां से लेकर ऊपर तक चीर ही चीर दिखाई दे रहा है। दुशासन 10,000 हाथियों का बल है दुशासन में, खींचते खींचते थक गया। 10,000 बलवत घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर, वाको को का कर सकत है, जाके रक्षक श्री रघुवीर। जिसकी बचाने वाले भगवान हो, उसकी फिर लाज कैसे जा सकती? भगवान के हाथों में जिसकी लाज हो। इसीलिए तो अपनी बेटियों को, अपने बालकों को ये संस्कार दें कि लाली, ये जो ठाकुर जी हैं ये भी आपके भाई हैं, भाइयों की तरीके से इन्हें भी राखी बांधें, इन्हें भी तिलक करें, इनके भी खान पान भोजन आदि का भी ध्यान रखें। कहीं मेला या बाजार जाए तो इनके लिए भी कुछ खिलौने आदि वस्त्र आदि लेकर के आए। जब भाई की तरीके से आप ध्यान रखेंगी तो ये ठाकुर जी किसी न किसी दिन तो भाई का फर्ज पूरा निभाएंगे। इसीलिए हम निवेदन किया करते हैं कि भगवान से कोई संबंध तो जोड़ो, भगवान को अपना तो बनाओ। संसार को बहुत अपना बना लिया, अब भगवान को तो अपना बनाकर देखो। ये द्रौपदी का चीर जानते हो क्यों बढ़ा है? क्योंकि एक दिन भगवान कृष्ण एक बगीचे में घूम रहे थे समस्त पटरानी को लिए हुए, वहीं पर द्रौपदी भी थी। एक गुलाब का पुष्प तोड़ा, उस पुष्प को तोड़ते ही कांटे की धार से भगवान का हाथ कुछ ज्यादा फट गया, खून निकलने लगा, खून निकलने लगा। जैसे ही सब पटरानियों ने देखा, शोक सत्यभामा कियो, रुक्मिणी रोई धाय, पट बांधन को खोजती, पटरानी अकुलाय। सब रानियां जैसी कांटा देखा, खून निकलते देखा भगवान की उंगली को, बोले रुको, आपके लिए देख रहे, कोई कपड़ा मिल जाए अभी लो हम कपड़ा। चारों तरफ ढूंढती घूम रही है कि कपड़ा मिल जाए, कपड़ा मिल जाए। लेकिन तब तक द्रौपदी जी ने देख लिया। तब लग देवी द्रौपदी, देखे श्री जगदीश। तो देखा उंगली बांधन को तुरत, हारो अपनो चीर। नई रेशमी साड़ी पहने हैं द्रौपदी, जैसे देखा उंगली कट गई, तुरंत फाड़ दी और भगवान की उंगली पर बांध दी। पटरानियां देख रही कोई कपड़ा मिल जाए, और द्रौपदी ने तुरंत साड़ी फाड़ दी। हम आपसे निवेदन कर रहे थे, आप लोग अगर कहते हैं कि भागवत में हम चंदा दें, जाने दें कि न दें, देखो भगवान कभी किसी के, भगवत संत और भगवंत कभी किसी के ऋणी नहीं रहते। अगर आपने 10 रुपए भागवत में चंदा दिए हैं तो उसका 1000 करके भगवान वापस कर देंगे। हनुमान जी की जब पूछ जली तो हर घर से घी और कपड़ा आया, हर घर से चंदा आया। भगवान ने कहा चलो इसका दूना करके इन्हें दे। हनुमान जी ने हर घर में आग लगाई। विभीषण जी ने चंदा नहीं दिया तो विभीषण जी के घर में आग भी नहीं लगी। बोले जब इनके यहाँ से चंदा ही नहीं आया है तो काहे का प्रसाद इन्हें देव, जिन्होंने चंदा दिया उनके घर में देव प्रसाद। ठीक ऐसे संत भगवंत कभी किसी के ऋणी नहीं रहते। जैसे ही द्रौपदी ने चीर बांधा भगवान के हाथ में,
भगवान बोले द्रौपदी तुमने ये नई साड़ी क्यों फाड़ दी? अरे कोई कपड़ा मिल जाता तो ले आती, ये नई साड़ी बताओ, बेशकीमती साड़ी है, तुमने फाड़ दी। द्रौपदी बोली अरे केशव ये तो साड़ी है। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे तो काढ़ दूं, नसों को भी मैं, ये तो बस रेशम के धागे हैं। अगर आपके काम में आ सके तो हम अपने शरीर की नसें तक दे सकते हैं, ये तो रेशम के धागे हैं। और द्रौपदी कह रही है बढ़े नहीं आगे वो धागे हैं अभागे। साड़ी जब हमने फाड़ी तो इतना सा ही चीर फट पाया, आगे फटी नहीं, आगे बढ़ ही नहीं पाए धागे जो आगे के फटते। तो जितने धागे फट गए हैं वो तो भाग्यशाली है, जो धागा बच गई, जितनी साड़ी हम पहने ये जो बची है ये अभागे धागे हैं साड़ी के। वो धागे नहीं है, वो धागे अभागे हैं, भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। जो आपकी उंगली पे बंधे इन्हीं धागों के भाग्य जग गए हैं कि तीनों लोगों के स्वामी की उंगली पर बैठने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हो गया। भगवान बोले कोई बात नहीं, अगर द्रौपदी तुम्हारी भावना ये है तो ये धागे नहीं है द्रुपद सुते, ये धागे प्रेम का बंधन है, जिसमें आजीवन की खातिर ये बंध चुका मनमोहन है। ये धागे नहीं है, ये प्रेम का बंधन है और आजीवन के लिए वचन देते हम तुम्हारे हाथ के धागों में बंध गए। आहा। और भगवान कहते हैं द्रौपदी रहेगा ये दिन मैं न जीवन में भुलाऊंगा, समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम में आऊंगा। अरे बहन इस रेशमी साड़ी के तेरे 4 धागों पर हजारों साड़ियां देकर तुम्हें ऋण से बचाऊंगा। हुआ ऋणिया विनीत एकांत में, सद्भाव का तेरा भरे दरबार ये खाता में गिन गिन के चुकाऊंगा। द्रौपदी भले ही आज एकांत में तुमने ये धागे बांधे हो, पर भरे दरबार में एक दिन मैं ये धागों का एक एक ऋण चुकाऊंगा। तो मानो भगवान ने एक एक धागे के बदले साड़ियां प्रकट कर दी। और वहां पर ऐसी स्थिति हो गई कि दिखाई नहीं दे रही थी द्रौपदी है कहां, कपड़ा ही कपड़ा दिखाई दे रहा था पूरे समाज में। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। स्थिति हो गई, अरे साड़ी बेचे नारी है कि नारी बेचे साड़ी है, साड़ी बेचे नारी है, साड़ी बेचे नारी है कि नारी बेचे साड़ी है, साड़ी बेचे, साड़ी बेचे नारी है कि नारी बेचे साड़ी है, साड़ी बेचे, साड़ी बेचे नारी है कि नारी बेचे साड़ी है, साड़ी बेचे नारी है कि नारी बेचे साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही, साड़ी की ही नारी है कि
ऐसा समाज में माहौल हो गया, समझ में ही नहीं आता कि कौन साड़ी कहाँ है। भगवान ने द्रौपदी की लाज को बचा